चले जनाब, आपको 70 की दिहाई में ले जाते हैं, 70s में लेके जाते हैं हारून शोएब के साथ और कुछ जिक्र करते हैं पाकिस्तानी सिनेमा और उसकी म्यूजिक का। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 70 की दिहाई में आप लेकर जा रहे हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। 70s आपको पता ही है कि 70s वाज अ वेरी हैपनिंग टाइम और एक पूरा कल्चर था, एक पूरी ट्रेडिशन थी जो कि उस वक्त 70s में एग्जिस्ट करती थी और इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान के सिनेमा के लिए खास तौर पे 70s बड़ी बड़ी फिल्मों का दौर था। अच्छा, यही वाला जुमला हम 60s के लिए भी कह चुके हैं। अच्छा, तो यही वाला जुमला हम शायद 80s के लिए भी कहेंगे। फर्क क्या है? नहीं, हम 80s के लिए शायद ये जुमला नहीं कहेंगे। लेकिन जहां हमने 60s में बात की थी कि कॉम्बिनेशंस बने, स्टूडियोज बन रहे थे, बहुत फिल्में बन रही थी, 70s में चुनिंदा फिल्मों की बात करेंगे और लेकिन वो बड़ी फिल्में बनी। अच्छा, जॉनराज नए नए इंट्रोड्यूस हुए। आपको जो हिस्टोरिकल्स हैं वो भी नजर आएंगी, आपको एक्शन फिल्में भी नजर आएंगी। अच्छा। पंजाबी फिल्में भी बन रही थी, उर्दू फिल्में भी, सोशल ड्रामा भी। ये वो जॉनरास थे जो पाकिस्तानी सिनेमा ने अपने लिए डिफाइन कर लिए और फिर उसी की वेरिएशंस अगली कई दिहाइयों तक और आज तक एक्चुअली चलती नजर आ रही हैं। तो पूरी वो जो दिहाई थी उसमें से 10 फिल्में आपने चुनी है? मैंने 10 फिल्में चुनी हैं और हम एक एक करके उन फिल्मों की बात करेंगे। चलें जनाब, पहले सबसे पहले 1970 में आने वाली फिल्म अंजुमन। वहीद मुराद और रानी, क्या खूबसूरत पेयर था और क्या खूबसूरत फिल्म थी। हसन तारिक साहब ने बनाई और क्या खूबसूरत गाने थे जी। रूना लैला थी, अहमद रुश्ती थे जो गाने गा रहे थे और निसार बज़मी ने मौसीकी दी थी। तो निसार बज़मी साहब की मौसीकी हो और रूना लैला की आवाज़ हो तो क्या गाने ज़बरदस्त। और फिर वो इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूर है अल्लाह, चुप रह भी नहीं बिल्कुल सकते। और फिर वो जो आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए। आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए। अच्छा, देखिए ना, 50s 60s में रेबेका बिल्कुल ऐसे सुन रही होती थी। अच्छा, दो अंकल बैठे मुझे कहानी सुना रहे हैं ना, तो आज अब 70s में जब ऐसा ना रेबेका को गाने आ रहे हैं। याद है बचपन में कहीं सुना था। मेरे बचपन में तब छोटी सी थी 70s में। अच्छा जी, तो ये हो गई अंजुमन की कहानी और बहुत खूबसूरत फिल्म है। ये 70s की दिहाई का आगाज था। 1971 में ये फिल्म आई, 70 में 1971 में फिल्म आई इंसाफ और कानून। ज़ेबा, मोहम्मद अली, संगीता ज़ुमुर्द। ये फिल्म जो है कल रात को मैंने दोबारा देखी एक्चुअली। मैंने सोचा था कि मैं इसको देख लूँ, एक क्लाइमेक्स का सीन मेरे जहन में था तो मैंने कहा कि मैं वो क्लाइमेक्स का सीन दोबारा देखूँ, लेकिन वो फिल्म इतनी ग्रिपिंग है। अच्छा। इतनी ग्रिपिंग है। कोर्ट रूम ड्रामा भी है उसमें जो है वो आपको नजर आएगा, फुल एक्शन। और पहली दफ़ा फिर मुझे दोबारा ये एहसास हुआ कि मोहम्मद अली साहब को क्यों कहा जाता है कि बहुत बड़ा एक्टर था। आप इसका क्लाइमेक्स सीन देखें और तौसीक आपको याद होगा, शायद आपको याद ना हो, वो एक होता था मोहम्मद अली साहब का एक डायलॉग, जज साहब मेरे 12 साल मुझे वापस लौटा। एग्जैक्टली वो है एक इंसान की कहानी है जो कि एक गलत मुकदमे में फंस जाता है और गवाहों की गैर मौजूदगी की वजह से उसको सजा हो जाती है और 12 साल बाद पता चलता है कि वो तो बेगुनाह था और उसको रिलीज किया जाता है। लेकिन इस दौरान में उसकी फैमिली जिस ट्रांजिशन से गुजरती है, ये फिल्म उस बारे में है। वाह। और वो जब आता है तो उसकी बेटी जो उसको छोटी सी छोड़ के गया था, उसकी शादी हो रही होती है और वो इस बुरे हाल में पहुंचता है वहां कि वो बेटी समझती है कि ये कोई फकीर है और मांगने के लिए आया है, तो वो उसको सदका देकर रुखसत हो जाती। और वहीं पे मोहम्मद अली साहब ने लास्ट कुछ डायलॉग बोले और उसके बाद वो वहाँ पे फिल्म एंड होती है और वो ही डाइज, वो मर जाते हैं। वो किरदार जो है वो उसमें मर जाता है और ज़ेबा जो है उनकी वाइफ जो थी वो फ़ौरन भाग कर आती हैं और वो क्या खूबसूरत दोनों की केमिस्ट्री थी, क्या किरदार निगारी थी। अभी जो तस्वीर भी हम देख रहे थे ना, मतलब ये वो दौर था, मोहम्मद अली ज़ेबा इंटेंसिटी वाला ये जो था ना, ये एक फिल्म थी। तो अच्छा, जब आपने ये बताया ना कि मैंने कल रात ये फिल्म देखी, तो मेरा ख्याल है कि वो खासतौर पे यंगस्टर्स या वो हमारे राइजिंग पाकिस्तान के व्यूअर्स जिन्होंने सिनेमा में जाके फिल्म देखी है या यंगस्टर्स जो इंटरेस्ट रखते हैं, आप जाके ऑनलाइन इन फिल्मों को सर्च कीजिए, इनके गाने पड़े हुए हैं, फिल्में पड़ी हुई हैं, उनको देखिए और इस बात का अंदाजा कीजिए कि उस जमाने में किस कदर स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग कंटेंट क्रिएट हो चुका है सिनेमा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छे प्रिंट में अवेलेबल है ऑनलाइन, तो ये बिल्कुल फिल्म देखें जब भी मौका मिले। और अगेन मोहम्मद अली साहब एट हिज बेस्ट इस फिल्म में नजर आएंगे आपको। अच्छा जी, अगली कौन सी फिल्म है? जी, अगली फिल्म है उमराव जान। बड़ा क्लासिक नॉवेल 19th सेंचुरी 1905 में मिर्जा हादी रुस्वा ने लिखा था। तो उसके ऊपर आपको पता है बरे-सगीर में 2-3 फिल्में 4 फिल्में बड़ी हमें पता है कि बन चुकी हैं। लेकिन ये जो फिल्म है
आई थिंक इट लीड्स द लाइनअप। इस फिल्म की भी अपनी एक क्लास इस फिल्म की एक अपनी क्लास है। इंडिया में भी बनी है, पाकिस्तान में बनी है, लेकिन जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान वाली उमराव जान है, इसका म्यूजिक और अनमैचेबल। और फिर उसके बाद किरदार निगारी जैसी रानी बेगम की थी उसमें, वो लगता था कि वो उमराव जान जो लिखा गया है वो उन्हीं के लिए किरदार, हालांकि वो पंजाबी, उमराव जान जो था वो एक उर्दू स्पीकिंग एटमॉस्फेयर में यूपी में लखनऊ की एक रिवायत के साथ, लेकिन जो रानी ने किरदार निभाया है और उसको जिस तरह सिनेमा के लिए तैयार किया है कि वो सिनेमा की स्क्रीन को सचता है वो किरदार, और वो फिल्म जो है वो सिनेमा के लिए ग्रेट एक्सपीरियंस है। गाने एक के बाद एक, और वो काटे ना कटेरे रतियां, और फिर वो जो है आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, जो बच्चा था वो लुटान मैडम का ये गाना यहाँ आ गया। और निसार बज़मी साहब की मौसीकी थी, और निसार बज़मी जो थे वो बहुत रूना लैला के साथ गाने कर रहे थे, लेकिन ये जो क्लाइमेक्स का सॉन्ग था इसके लिए फिर उन्होंने मैडम को कहा कि जी ये आप गाइए, ये आपका गाना है, और फिर मैडम ने वो गाना। फिल्म बहुत अच्छी, उसका म्यूजिक आला, और फिर जिस तरह से किरदार जो है वो अदाकारी करते थे, तो आई थिंक ये 3-4 चीजें ट्रायंगल है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल, इतना सब स्ट्रॉन्ग कर देता था। बिल्कुल, तो ये जो थी ये मैं जिस तरह बता रहा हूँ, ये दिहाई बड़ी बड़ी फिल्मों की थी। हर साल में आपको 1-2 बड़ी फिल्में नजर आएंगी। शाहिद और रानी का एक पेयरिंग थी जो कि बड़ी खूबसूरत नजर आई स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में फिर की उसके बाद। अच्छा, फिर 1975 में आती है जब जब फूल खिले। अच्छा, ये फिल्म मैंने इसलिए चूज की इसके ऊपर बात करना क्योंकि ये वो फिल्म है जिसमें आपको मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब और नदीम, तीनों हीरोज जो थे अपने वक्त के सुपर हीरोज, वो तीनों थे, और ये तीनों भाई बने हुए थे। अच्छा। और ये बचपन से लेकर ग्रोन अप होते हैं और बिछड़ते हैं, हमने पहले भी बात की थी बिछड़ना बहुत जरूरी होता था। लेकिन फिर मिल जाते हैं। हाँ। और मोहम्मद अली साहब जो है वो वकील बन गए हैं, बहुत कामयाब वकील हैं। वहीद मुराद साहब जिनको एक डाकू उठाकर ले गया था वो एक डाकू बन जाते हैं। और नदीम साहब जो हैं वो एक पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं। सरप्राइज सरप्राइज। ये वाला फॉर्मूला बाद में हमें 90s तक हमें इवन इंडियन सिनेमा और पाकिस्तानी सिनेमा दोनों में नजर आता है। बिल्कुल ऐसा है ना। लेकिन ये मजे का ट्रेंड सेटिंग फिल्म्स थी पाकिस्तानी। इस तरह के प्लॉट में तौसीक आपको एक इंसान की जिंदगी के मुख्तलिफ शेड्स दिखाने का मौका मिल जाता है ना, कि जब वो नेगेटिव अगर कोई है या कोई मसाइल में फंसा हुआ है तो वो आप उस तरह दिखा सकते हैं, और अगर कोई बहुत अच्छी अपनी जिंदगी में किरदार कर रहा है तो वो भी नजर आ जाता है। अच्छा, कोई गाने वाने आज आप हमें दिखवा भी रहे हैं या सिर्फ बस बातों पे आते हैं? नहीं, गाने पे भी आते हैं। हाँ, 2 गाने हैं हमारे पास बड़े खास। लेकिन पहले 1975 में एक और फिल्म आई थी, जरूरी है बात करना, मेरा नाम मोहब्बत। बाबरा शरीफ अराइव्ड, छोटे छोटे रोल पहले किए हैं उन्होंने, लेकिन इस फिल्म में वो और गुलाम मोहिउद्दीन साहब। अच्छा, मजे की बात बताऊं, ये एक चाइनीज फोक स्टोरी है, उसके ऊपर बेस्ड थी ये फिल्म। अच्छा, और ये चाइना में बहुत मशहूर हुई, चाइना में लगी। ये उन पाकिस्तानी फिल्मों में से, इंटरनेशनल फिल्मों में से है जिन्होंने चाइना में बहुत अच्छा बिजनेस किया। और उसके बाद बाबरा ने मुड़ के नहीं देखा, फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी खूबसूरत हीरो। और वो जिसका क्लाइमेक्स का गाना है, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी, क्या बात कभी। अच्छा, आप देखें उसके अंदर गुलाम मोहिउद्दीन साहब के जो मतलब इवन बाबरा शरीफ, लेकिन वो ऐसे लगता है, आप वो देखते हुए लगता नहीं कि ये कोई कैमरा है, ये कोई अदाकार है। मतलब कैसे उन्होंने वो फिल्माया होगा। बिल्कुल, गाना और बड़ी ह्यूमन लेवल की स्टोरी, बड़ी खूबसूरत स्टोरी। बीमार है लड़की और फिर वो उसके ऊपर बनी। अच्छा, अब गाना भी आपका आ जाता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिल्म आईना की। आप याद कर रही थी उस दिन कि आईना फिल्म की बात कब होगी, तो आईना है जनाब, और उसमें है नदीम है और शबनम, और ये पेयर फिर उसके बाद ये पेयर फिर बन गया। और फिर बहुत ज़बरदस्त रॉबिन घोष की मौसीकी, एक एक गाना इतना खूबसूरत, और क्लास के ऊपर बेस्ड कहानी थी, अमीर लड़की गरीब लड़का और उनकी जिंदगी में, इज़्दवाजी जिंदगी में किस तरह ये मुश्किलात आती हैं। गानों में भी बड़ी वेरिएशन है, मतलब रोमांटिक नंबर भी है, इखलाक अहमद भी हैं, और रूना लैला भी हैं, महनाज बेगम, नैयरा नूर हैं, महनाज हैं, आलमगीर हैं। तो फिर वो है कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ। अच्छा, ये वाला हमने सुनवाना नहीं था? ये बिल्कुल सुनवाएंगे अभी। तो ये तौसीक साहब आप थोड़ा सा गुनगुना। नहीं, मतलब ओरिजिनल से पहले फोटोकॉपी तो बिल्कुल, वो फोटोकॉपी भी वो खराब वाली मशीन जिसकी इंक बिल्कुल ही खत्म हुई हुई होती है, वो वाली फोटोकॉपी बिल्कुल नहीं चलेगी। उस जमाने के फैशन आइकॉन्स हैं जी। बिल्कुल जनाब, वो पूरा एक ट्रेंड सेट कर दिया। बेल बॉटम्स भी नजर आ रहे हैं, बालों में फूल। और फिर रॉबिन घोष साहब ने मेहदी हसन खान साहब से ये गाना गवाया, जो कि उनका जॉनरा नहीं था, लेकिन बड़ा खूबसूरत उन्होंने निभाया और आज भी यादगार है।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा जी, आप किस फिल्म की आप तरफ थोड़ा बढ़े? सा सीरियस हो जाते हैं जी। एक राजेंद्र सिंह बेदी की एक अफसाना था, एक चादर मैली सी। हाँ, उस पे उसके ऊपर जो फिल्म बनी संगीता। अच्छा, मैं वो कहने लगा था आपको कि परवीन रिजवी और नसरीन रिजवी जो थी, उनको आप जानते हैं, वो संगीता और कविता थी। वो दोनों बहनें जो थी वो फिर इस फिल्म में आई। संगीता ने डायरेक्ट भी ये की और निगार अवार्ड भी लिया। इस फिल्म ने काफ़ी निगार अवार्ड लिए। संगीता ने पहली दफ़ा डायरेक्ट की और निगार अवार्ड जीता, मुट्ठी भर चावल। और इसमें राहत काज़मी भी थे और नदीम थे। और ये बहुत खूबसूरत, बड़ी संजीदा फिल्म और बड़ी पॉइगनेंट फिल्म, यू नो, आप देखेंगे तो इसकी कहानी, इसके किरदार निगारी बड़ी संजीदगी के साथ ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत यादगार तस्वीर कविता की। और सैयद नूर साहब ने इसको फिल्म के लिए लिखा। ये सैयद नूर साहब के क्रेडिट पे है कि जी इन्होंने सिनेमा की स्क्रीन के लिए सैयद नूर एज अ राइटर जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर बात करते हैं 1979 में एक फिल्म आई, औरत राज। उसको भी मैं मेंशन करना चाह रहा था। रंगीला साहब ने बनाई ये फिल्म। वो खुद इस फिल्म में नहीं थे, लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो थे और राइटर भी थे। और शौकत थानवी साहब की एक शॉर्ट स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी। और इस फिल्म में ये था कि कहानी ये होती है कि क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो बहुत मुश्किलात से गुजर रही थी। एक खातून है जिसका हस्बैंड बड़ा सख्त है, तो वो ये सोचती है कि हस्बैंड जो है वो वाइफ का रोल प्ले कर रहा है और वो जो है वो इस वक्त उसको हस्बैंड का रोल प्ले कर रही है। अच्छा, ये वहीद मुराद साहब जो थे, उन्होंने इसमें किरदार ये निभाया हस्बैंड का। और वो तकरीबन पूरी फिल्म में खातून बने हुए थे और रानी जो थी वो मर्द बनी हुई थी। और ये इस तरह फिल्म चल रही थी। सुल्तान राही भी थे जो भी खातून बने हुए थे, क्योंकि तमाम मर्द जो हैं वो खवातीन का रोल निभा रहे थे और खवातीन जो थी वो मर्दों के रोल निभा रही थी। हारून, आप ये देखें कि उस जमाने में वहीद मुराद साहब मतलब सुपर डुपर हीरो, अपने पीक पे, है ना, शोहरत के। तो एक बहुत बड़ा रिस्क था कि मैं एक औरत का किरदार लेके, बिल्कुल। और लेकिन ये फिल्म हिट थी जी। आपका इमेज एक बना होता है ना पूरे, बिल्कुल। लेकिन ये इतनी बड़ी हिट थी कि आज भी लोग इसको कल्ट फिल्म के तौर पे याद करते हैं। और आप देखें, आज हम जब ये जेंडर रोल्स और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात करते हैं कि औरत मर्द, ये वो उस जमाने में ये रिस्क ले रहे थे। ये चीजें डायलॉग में आ रही थी बिकॉज ऑफ ऑल दीज ग्रेट आर्टिस्ट्स। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब बात करते हैं पंजाबी सिनेमा की। 2 फिल्में मैंने पंजाबी की सिलेक्ट की हैं। पहले हम बात कर लेते हैं 1979 में जो मौला जट फिल्म आई। वो अगेन एवरग्रीन फिल्म जो, अच्छा मजे की बात ये कि ये वैशी जट पहले आई, वो बहुत हिट हुई। और वो जो थी अहमद नदीम कासमी साहब का एक अफसाना था गंडासा, उसके ऊपर बेस्ड थी वैशी जट, उससे इंस्पायर थी। और ये गंडासे का किरदार जो है, जो कि सुल्तान राही की पहचान बन गया और फिर चलता ही रहा हर फिल्म में, वो गंडासा वहां से लिया गया था क्योंकि उस अफसाने का नाम ही गंडासा था। और फिर ये मौला जट आई वैशी जट के बाद, और इसमें फिर मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राही का वो एक खूबसूरत सा बना नूरी नथ मैं तेरी लत्ता पन दियांगा ये वहां पे आया। एग्जैक्टली। और सुल्तान राही एक आइकॉन बन के आए और फिर पूरा 80s भी अब हम देखेंगे कि वो रूल करते रहे। वो अगले हफ्ते हम 80s को जब फीचर करेंगे तो उस पर बिल्कुल से बात करेंगे। एक फिल्म जो 1970 में बिल्कुल दिहाई के शुरू में आई, जिसने फिर बहुत असर छोड़ा, वो है हीर रांझा। वो भी पंजाबी की फिल्म। मैं ये सोच रहा था, 70s की बात कर रहे हैं हारून, हीर रांझा का जिक्र अभी तक नहीं आया। नहीं, बिल्कुल जरूरी है। फिरदौस, एजाज, क्या खूबसूरत फिल्म थी। और कहते हैं कि अगर सब कॉन्टिनेंट में किसी को हीर के साथ इक्वेट किया जाता है फिरदौस, तो वो फिरदौस ही हैं। और कोई इस तरह हीर बन नहीं सका, लग नहीं सका जैसी फिरदौस लगी, वो लगी। बिल्कुल। और ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मौसीकी थी। एक गाना बड़ा यादगार, सुन वंजली दी मिठरी तान और ओ वंजली वालड़िया। और इसी का गाना हम सुनाएंगे आज अपने सेगमेंट के आखिर में, and we'll leave the audience with that. बिल्कुल जनाब भाई, वाह 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 हारून, मैं कहता हूँ 100 में से 100 मजा आ गया। आज तो दिल कर रहा था ये खत्म ही ना हो। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच 70s की आपने हमें सैर करवाई। ग्रेट। बढ़ते हैं आपके पहले मैसेज के जानिब। बहुत शुक्रिया फरमान अली मरवत, आपने हमारा साथ दिया है, प्रोग्राम को आप पसंद करते हैं और आपने कुछ तस्वीर जो है वो हमारे साथ शेयर की है। और एक से आपका ताल्लुक है, आइए मिलकर देखते हैं। अच्छा जी, आपने बड़ी खूबसूरत कुछ व्यूज जो हैं उनको कैप्चर किया है, बहुत शुक्रिया। क्या ब्यूटीफुल, मरवत साहब छा गए। एक जबरदस्त फोटोग्राफी है आपकी, एक्सीलेंट। ये देखिए बर्फ, आई थिंक सेब पे ना, सेब का दरख्त। हाँ, सेब पे बर्फ पड़ी है। ओए होए होए होए, क्या बात है, ब्यूटीफुल।
मेरा ख्याल है आपको तो बता फोटोग्राफी कंपटीशन अगर हम करें तो मरवत साहब के टॉप 5 में आने के पूरे चांसेस है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अब देखिए कॉम्पोजिशन इस तस्वीर की रिबेका कितनी प्यारी है कि फूल भी हैं। अब बताइए तस्वीर दरवाजे के लिए गई है या फूल की? ये दोनों की बैक। अच्छा नहीं मैं बताऊं किसके लिए गई? ये उस बच्चे की तस्वीर ली गई है जो दरवाजा खटखटा के भाग गया ये और तस्वीर में नहीं आया। जी सनाउल्लाह, आप जो है आपने बड़ी ज़बरदस्त तस्वीरें भेजी हैं। चक नंबर 510 मामू कांजन से, तहसील तांदलियावाला से। आइए आपने जो तस्वीरें भेजी हैं मिलकर, हाय ओए होए जी, साग और मक्खन, ये बस हमारे दिल जलाने के लिए। आहा देखिए जी, जबरदस्त। हारून साहब जी बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है ट्रीट है, भुने हुए भुट्टे। आप हमारे लिए ट्रीट लेके आए थे, भुने हुए भुट्टे हम आपके लिए लेकर आए। ज़ुहैब अहमद KPK से आपने कुछ तस्वीरें भेजी हैं। आइए हम सब मिलकर देखते हैं कि आपने कौन सी तस्वीरें हमारे साथ शेयर की हैं। ये लो जी, ज़ुहैब ने जगह का नाम नहीं बताया। KP तो खैबर पख्तूनख्वा तो माशाल्लाह हमारा इतना प्यारा काफी बड़ा एरिया है KP का, लेकिन आप अगर हमें बतलाते तो बहुत ही अच्छा लगता कि एग्जैक्टली कौन सी जगह है। लेकिन ज़ुहैब थैंक यू वेरी मच, बहुत खूबसूरत तस्वीर हैं, क्लियर ब्लू स्काई। बिल्कुल। आयशा इरफान, आपने कुछ स्केचेस जो हैं उनकी तस्वीर हमारे साथ शेयर की हैं, वो भी मिलकर देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे देखने वाले स्केचेस की तस्वीरें भेजते हैं। लो जी, आयशा का जो आर्टिस्ट है वो कह रहा है कि मैं ये आ गया हूँ स्क्रीन पे। वाह जी वाह आयशा, वेरी नाइस, जबरदस्त। ये मुझे लगता है कुछ ना इनको डिजाइनिंग का भी शौक है, डिजाइनिंग के शौक है। और मुझे लगता है जरा आयशा ने ना आहिस्ता आहिस्ता नई नई स्केचिंग शुरू की है एंड हम आपको इनकरेज करना चाहेंगे। बिल्कुल आप इस पे कोशिश करें कि और ज्यादा किस तरह के आइडियाज आप अपनी स्केचिंग में ला सकते हैं। जी अब कुछ बढ़ते हैं आपकी वीडियो की जानिब। अली असद, आपने वीडियो भेजी है, आइए देखते हैं कि आप वीडियो में हमें क्या सुना रहे हैं, ये बता रहे हैं। चलते हैं। विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई नहीं ते किसे नु सुनानी कोई नहीं। अखां च दरिया गोल के मैं जख्म दी थां ते रोड़ लां, जे तो कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी चोसा निचोड़ ला। भाई वाह वाह हारून, अली असद बहुत ने अच्छा तो है। जी, ये सजाद अली को गाना इतना आसान काम नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छा। और आप देखिए मतलब वो गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठ के उसने कैजुअली तो अली असद शाबाश भाई, राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम टू द टीम ऑफ राइजिंग पाकिस्तान। बिल्कुल। और आप भी अली की तरह अगर गाने के शौकीन हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि गाहे गाहे हम आवेज़ा करते रहते हैं अपनी स्क्रीन पे, उस पर जरूर अली की तरह अपनी वीडियो भेजें और हम उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अली असद शाबाश, मजा आ गया जी। अगली वीडियो है लेकिन उसमें नाम और जगह का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन वीडियो आपकी जो है हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं। मिलकर देखते हैं आपकी वीडियो। सोना रत्ता सल्लारा यार आयो, सोना रत्ता सल्लारा यार दा लल्लो रोज बदनिया, दिल प्यासा आई दे प्यार दा आयो रोज तकनिया। ओ सोना रत्ता सल्लारा यार दा, सोना रत्ता सल्लारा यार दा। नाच दे विच दिल्ला दिसे यार करा बिस्मिल्ला, नाच दे विच दिल्ला दिसे यार करा बिस्मिल्ला, ओ दिसे यार करा बिस्मिल्ला। सोना शीशा माई दी कार दा, बेटी साफ करे दिया, सोना रत्ता सल्लारा यार दा, सोना रत्ता सल्लारा
बुरे वाला से फवाद, फरीद, हारून, अब इनके बारे में बताइए। बिल्कुल, टैलेंट अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। और देखिए आप कितना खूबसूरत वो गा रहे थे और बजा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। देखिए वो पानी की प्लास्टिक की खाली बोतल जो है उससे उन्होंने कितना मजे का एक एम्बियंस क्रिएट किया। बिल्कुल ऐसे ही। और राइजिंग पाकिस्तान में हमारी हारून कोशिश पे ये होती है कि वो हमारे प्यारे प्यारे यंग सिंगर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट जो हम सेट पे जिनको नहीं ला सकते, उनको हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है कि आप इसमें आप अपना टैलेंट हम तक भेजिए। पीटीवी और राइजिंग पाकिस्तान विल बी वेरी हैप्पी, हमें बहुत खुशी होगी। नेक्स्ट अहमद रुश्दी, इखलाक अहमद, इन्हीं में से निकल के आएंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये जो बड़े बड़े नाम हैं इनकी भी ऐसी कहानी है, यही जर्नी है, यही जर्नी होती है। सो बहुत जबरदस्त भाई, बुरे वाला से बड़ी अच्छी एंट्री आई, मजा आ गया जी। सो बढ़ते हैं आज सोशल मीडिया के सेगमेंट में लास्ट वीडियो के जानिब। शादाब जदून, आपने मर्दान से बड़ी जबरदस्त वीडियो भेजी है, वो देखते हैं, लौट के आते हैं। शाह, थैंक यू वेरी मच तख्त भाई की आर्कियोलॉजिकल साइट्स की आपने हमें सैर कराई। वो तो हमें 70 की दहाई तक लेके गए थे, आप हमें हजारों साल पीछे ले गए। लेकिन शाह थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हारून आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राइजिंग पाकिस्तान में अब लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने म्यूजिक क्रिएट करना है। जुनैद यूनुस आ गए सुबह सुबह उठ के, अभी देखने बैठे साथ कहेगा मेरा गला थोड़ा सा खराब है, लेकिन जुनैद रेडी हो जा, गिटार की आवाज भी आ रही है, मुझे उधर ट्यूनिंग हो रही थी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद म्यूजिक क्रिएट करते हैं।